सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए, प्लीज हाथ छोड़िए। सर 1 मिनट सुनिए तो सही प्लीज। ये सब क्या था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अक्का साहब को धक्का मारने की? सर मैंने अक्का साहब को धक्का नहीं मारा, मैं तो बस। मैंने देखा तुमने क्या किया सभी। अपने ढंग से नहीं देखा सर, मैंने अक्का साहब को धक्का नहीं मारा। आपने ये भी नहीं देखा कि मेरे साथ क्या क्या बर्ताव किया जा रहा था, मुझे क्या क्या सुनाया जा रहा था, आपने कुछ नहीं देखा। देखा, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हरकतें दिखाई दी? तुम्हारी हरकतों के बाद तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए? तुम्हें फूल मालाएं पहनानी चाहिए? I'm sorry। तो आपको भी यही लगता है ना कि मेरी जॉब की वजह से आपके खानदान की बदनामी हुई है, उनका मजाक बन रहा है, राइट? सभी किस भाषा में तुम्हें समझाऊं मैं? सर आप समझ क्यों? तुम्हें मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, कान खोल के सुन लो। मुझे तुम्हारे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो तुम हरकतें करती हो ना, इस चीज से प्रॉब्लम है मुझे। अगर मुझे पता होता ना सभी कि तुम जॉब कर रही हो, अगर तुमने मुझे बता दी होती ना ये बात, तो मैं अपनी फैमिली को मेंटली प्रिपेयर कर सकता था। लोगों के दिमाग में जो सवाल है ना, मैं उनके जवाब दे सकता था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपनी मनमानी करनी है। अपने जिद्दी पने के चक्कर में, अपने अड़ियल पने के चक्कर में तुम्हारे आगे कोई आ सकता है क्या? अपना आत्मसम्मान का मान रखने के लिए तुमने मुझसे वो चेक एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मेरी फैमिली की बेइज्जती हो वो चलेगा तुम्हें? सर मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन आपके परिवार ने जो कुछ भी किया ना वो सब जानबूझ के किया है। मेरे परिवार के बारे में झूठ बोला गया है, ऐसी चीजें छुपाई गई है जैसे कि अगर भोसले परिवार मेरे परिवार का नाम ले लेगा तो आपके खानदान पे दाग लग जाएगा। ये सब आपको नहीं दिख रहा है? मेरी आई की बेइज्जती की गई, मेरी ताई कोमा में, लानत भेजी गई है, ये सब के बारे में आप क्यों नहीं बात करें? बोलिए इनके बारे में। अक्का साहब ने जो कुछ भी किया ना, जो कुछ भी हुआ, वो उनका रिएक्शन था। तुम्हारी हरकतों की वजह से वो गुस्सा हो गई और इसीलिए हमारे परिवार को इतना कुछ सुनाया गया। राव साहब का अपमान किया, हमारे परिवार का अपमान किया। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? तुम्हें अपनी गलती का एहसास कैसे नहीं हो रहा है सभी? अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखो। अगर उतना भी नहीं कर सकती ना, तो कम से कम दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश कर। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझ पर क्या गुजर रही है? अरे किसी तराजू की तरह बना के रख दिया तुम दोनों ने मुझे। कभी तुम तो कभी अक्का साहब अपनी शिकायतों का बोझ मुझ पर डालते रहते हो और बस मैं इधर से उधर बस घूमता रहता हूं, कभी तुम्हारी तरफ तो कभी अक्का साहब की तरफ। अरे कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो यार, मैं भी इंसान हूं। कभी कुछ भी करने से पहले इतना तो सोच लिया करो कि मुझ पर क्या असर पड़ेगा। पता नहीं कहां फंस गया हूं मैं। कहां फंस गए हो? मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे शादी करो। मैं आपका हाथ पकड़ के घसीटते हुए मंदिर ले गई थी शादी करने के लिए। अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस घर में नहीं आई हूं सर। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, आपकी वजह से हुआ है। मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा था। तब समझ क्यों नहीं रहे? बस चलो। तुम्हें हर चीज की डिबेट कंपटीशन लगती है? हाँ, तुम्हें सही गलत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस बहस करनी होती है हर टॉपिक के बीच में। तुम एक जिद्दी और एहसान फरामोश लड़की हो और तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किसी से। ये सोचते हैं आप मेरे बारे में? आप जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ हमारे रिश्ते के बारे में? घुटन होती है मुझे इस रिश्ते में। पता नहीं क्यों वो शादी हुई, क्यों हमने वो फेरे लिए। इनफैक्ट मुझे सपोर्ट करने के बजाय आप। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करता? मैंने तुम्हें कब सपोर्ट नहीं किया सर? वाह, यू नो व्हाट, आज तुमने मुझे बहुत 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 तकलीफ पहुंचाई है। शान साहब प्लीज रुकिए।
बात तो सुनिए। ईशान साहब प्लीज रुकिए। सभी मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अकेला छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से। ईशान साहब। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।